भी आपसे बात नहीं करता है और सिर्फ बात ना करने की वजह से बात बन नहीं रही। बहुत सारी बेटियों की, बहुत सारी लड़कियों की ये बात होती है कि मेरा पति मुझसे बोलता नहीं है, बात नहीं करता है, वरना जितना भी रिश्ता खराब हुआ है मैं उसको एक दिन में सुधार दूं, है ना। औरतों के कॉन्फिडेंस होते हैं ना, लड़कियों के अपने कॉन्फिडेंस होते हैं कि मुझसे बात तो करो, मैं बात सुलझा दूंगी। बात क्या है बताओ तो, क्यों रूठे रूठे से रहते हो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। अगर बहुत लंबी चुप्पी हो तो थोड़ा सा घबराना बनता है कि चुप्पी के पीछे कुछ तो है। तुम्हें छोड़ने की बात हो रही है, तुम्हें पहुंचाने की बात हो रही है, फिर कभी नहीं लाया जाएगा, ये रिश्ता खत्म करने की बात हो रही है, और इतनी सारी बातें हो रही है, और इस बीच तुम्हारा पार्टनर तुमसे बात नहीं करता। तुम पूछती हो उससे क्या बात है, बोलिए ना, कुछ है मन में तो बताइए ना। नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं जन्म ले चुकी है वो चीज़ कि अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना है। घर में माँ होती है ना, सास होती है, जेठानी होती है, शादीशुदा नंदे होती है, इनमें से कोई कभी कभी चाल चल देती है कि बसा बसाया भाई भाभी का घर, बसा बसाया बेटे और बहू के घर को खराब किया जाए, तोड़ा जाए इस रिश्ते को, इस लड़की को यहाँ से भगाया जाए, फिर से शादी करेंगे, नई लड़की लाएंगे। और इस तरह की बातों को इस तरह से मैनिपुलेट करके लड़के के सामने परोसा जाता है कि धीरे धीरे लड़का जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, रिश्ता सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वह दूरी बनाने लगता है। डरो परमात्मा से, ऐसा करने वालों, इस संसार में तुम्हें रहना नहीं है, इस संसार में कोई नहीं रह सका है। इस दुनिया को जो अपना घर समझ लेता है ना, आए हैं अपना बिल्डिंग बना ली है, यहीं रहेंगे, कूटनीति रचेंगे, सब चले जाएंगे, मैं तो यहीं रहूंगी, यह मिथ्य है, किसी का घर नहीं है ये। यहाँ आए हो जैसे रेंट हाउस में रहते हो, रहो, समय पूरा होगा, जाना पड़ेगा परमात्मा के पास, फिर यहाँ आकर इतने पेच क्यों लगाते हो। मुझे बुरा तब लगता है जब बसा बसाया घर कोई तोड़ने लगता है। कोशिश करो किसी का भी घर टूट रहा हो, चाहे पति पत्नी बहुत ज्यादा झगड़ा करो, समझाओ उन लोगों को, घर को बसा कर रखो। जीवन 500 साल का नहीं रहा अब हमारा। पहले थे हमारे ऋषि मुनि 200 साल, 500 साल, 1000 साल जीते थे, हम 60-70 साल तो मुश्किल से जीते हैं। 20-25 के बाद तो शादी होती है, तो बचे कितने जिंदगी के कुछ जवानी के दिन जो अपने जीवन साथी के साथ बिताओ, फिर तो वही बुढ़ापा, फिर बच्चे कुछ भी बोले सुनना पड़ जाएगा, जो ही मिल जाए खाना पड़ जाएगा, क्योंकि एक उम्र के बाद बहुत बुरी अवस्था होती है। तो ये जो थोड़े से पल बचते हैं उसको तो जियो अपने जीवन साथी के साथ, और कुछ लोग उसको भी तोड़वा रहे। तो यदि तुम्हारा पति भी तुमसे बात नहीं करता है, तुम्हारा प्रेमी भी तुमसे बात नहीं करता है, और ये चुप्पी अब ये अंदाजा दिला रही है कि रिश्ता कमजोर हो रहा है, रिश्ता टूट रहा है, और कभी भी ये रिश्ता खत्म हो सकता है, तब आज एक अद्भुत, एक अचूक प्रयोग बताने जा रही हूँ, जो कुछ भी है उसके दिल में सब तुमको बोल डालेगा। जो कुछ भी है उसके मन में आकर तुमसे सारी बातें बोल देगा। माँ ने ऐसा कहा है, भाभी ने ऐसा कहा है, बहन ने ऐसा कहा है, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, वो सामने से कहेगा। जिसको बोलते हैं ना पासा पलट जाना, पासा पलट जाने वाला, पासा पलट देने वाला आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। तुम्हारा प्यार पूर्ण रूप से तुम्हारा होकर रहेगा, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा जीवन साथी सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहेगा। नहीं होगा गुस्सा वो तुमसे, नहीं आएगा क्रोध उसे तुम पर, वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा, वो सिर्फ तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारा बनकर रहेगा वो पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, सम्मान पूर्वक आपके मायके आएगा, इज्जत से हाथ पकड़कर आपको अपने ससुराल लेकर जाएगा, साथ रहोगी अपने जीवन साथी के साथ,
कोई भी कूटनीति कर ले, कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच किसी की नहीं चलेगी। यही तो चाहिए लड़कियों को, सिर्फ इतना ही तो चाहिए कि मेरा जीवन साथी मेरे प्यार में पागल रहे, मेरे पक्ष में बात करे, मेरे वश में रहे। बस तो कहाँ चाहिए महंगी साड़ी और हीरे का हार रोज रोज। सिर्फ स्नेह से बात करो, सिर्फ मीठे से बात करो तो एक घर बसा हुआ रहता है। इतना भी नहीं कर सकते तो क्यों विवाह किया तुमने। चलो ध्यान से सुनो। पति यदि बात नहीं करता है, गुमसुता रहता है, गुम चुप रहता है, सारी बातें अपने परिवार से करता है, तुम्हारे पास आके उसकी जुबान बंद हो जाती है, तब करें एक अद्भुत प्रयोग। अपने घर की रसोई में जाएं, शनिवार के दिन अपने घर की रसोई में जाओ और एक कटोरी उठाएं, स्टील वाला कटोरी उठाएं। जो खाने पीने का बर्तन है आप उसमें से ले सकते हैं। पूजा पाठ के लिए कहीं से सांचा लेने की जरूरत नहीं है, धोया हुआ हो कटोरी, मांजा हुआ हो। एक स्टील की कटोरी, स्टील में लोहा होता है, सनी होती है। आप स्टील की कटोरी सूखा ले लें, पोंछ के सुखा लें अच्छी तरह से। अपने ही किचन से इसमें 3 मुट्ठी चावल डाल दें, जो चावल घर में पकता है चावल डाल दें। काले तिल की व्यवस्था करके रखे, रसोई में रखती हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मंगवा लेना। 1 मुट्ठी काली तिल पूरे चावल के ऊपर डाल देना, काले तिल से ढक जाएगा चावल। 1 मुट्ठी धान, जिसको खोलने से चावल निकलता है। बहुत लोग समझते होंगे, बहुत लोग नहीं समझते होंगे। धान समझ लो, चावल बनने से पहले वाला प्रारूप धान का होता है, छिलके वाला चावल, है ना। 1 मुट्ठी धान चाहिए, और जो चीजें मैं कहूँ वही चाहिए, सारे ग्रहों के अनुसार ली जाती है। ये जो काला तिल आपने ढका है उसके ऊपर 1 मुट्ठी धान ढक दे। कटोरी लगभग भर जाएगी। 3 मुट्ठी चावल डाला आपने, 1 मुट्ठी काला तिल डाला आपने, 1 मुट्ठी धान डाला आपने। 5 कपूर की टिकिया पूरा फैला कर रख दे, दूर दूर तक रख दे, इसके ऊपर कटोरी के ऊपर ही रख दे। रात्रि में जब सब कोई घर में आ जाए, बाहर गया कोई भी व्यक्ति बाकी न रह जाए, आ जाए, तब अपने घर के मुख्य द्वार को खोलना और बाईं ओर तुम्हारा हाथ बायां जिधर हो उधर इस कटोरी को बाहर निकाल कर रख देना। रात भर ये खुले में रहेगा, बाहर रहेगा। दरवाजे के बाहर कोई गेट हो फाइनल तो गेट के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो डोर होता है लकड़ी वाला, दरवाजे के बाहर निकल कर बाईं साइड इसको रख देना। रात भर ये बाहर रहेगा। प्रातः जल्दी उठना, संडे को जरा जल्दी उठना, बासी मुंह इसको उठाकर अंदर रख लेना। स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल लेकर रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास जाना। वहां जाकर परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, जल चढ़ाना है चढ़ाना। पीपल के पास गए हो तो मिट्टी खोदना, थोड़ा सा जल छींटकर, और ये संपूर्ण चीज को उसी मिट्टी के अंदर डाल देना, और केवल 3 दाने चावल के अंदर से ले आना। कपूर को जलाना नहीं है। 3 दाना चावल वहां से उठाकर ले आना, जो दाने इसमें डाले थे तुम, बस बंद कर देना। घर लाकर इसको पाउडर फॉर्म में करके चुपचाप से पति को खिला देना। जितनी भी मुंह बंद है ना, सारी बोली निकलने लगेगी, सारे राज बता देगा तुमको। इतने साल से कौन कौन भड़का रहा था तुम्हारे खिलाफ, क्या क्या बातें हो रही थी, सारी बातें जान जाओगी। ये एक टोटका है, करके देखो, 1 दिन में रिजल्ट मिलेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।